और बच्चों क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को। तो देखिए, आप लोग बहुत ही बेसिकली जानते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं, पर इसका बहुत फंडामेंट्स है जिसे हमें बहुत ही बारीकी से जानना जरूरी है। और जब तक हम लोग इससे नहीं जानेंगे हम लोग फिजिक्स से बहुत ही दूर रहेंगे। फोर्स का मतलब केवल ये नहीं होना है कि हमने किसी को ढकेल दिया, खींच लिया, केवल ये फोर्स नहीं है। तो चलिए आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डीप में होकर पढ़ते हैं कि एक्चुअल में फोर्स किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं, इनसे फायदा क्या है, इनसे नुकसान क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है। इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं और मान लीजिए जैसे बाइक्स चला रहे हैं, बाइक को चलाने तक जब तक एक्सीलरेटर ले रहे हैं तब तक तो हमारा बाइक बहुत ही स्मूथ चल रहा है। पर जैसे हम लोग एक्सीलरेटर लेना छोड़ देते हैं तो हमारा बाइक क्या होता है, धीरे 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 स्लो डाउन हो जाता है। और ये स्लो डाउन होते 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 में आपको एक चीज दिखेगा कि आपका जो बाइक स्ट्रेट जा रहा था वो हल्का इधर उधर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वेट है जिसको उसको संभालना है, उसको मेंटेन करना है। एंड फॉर दैट पर्पस द बाइक हैज टू मूव, हैज टू चेंज देयर डायरेक्शन। ओके, ऐसे ही बॉल को हिट करेगा। हिट करने के बाद आपको देखने को मिलता है कि बॉल धीरे 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 स्टॉप कर जाता है। पर स्टॉप करने से पहले वो हो सकता है कि अपना डायरेक्शन चेंज करे। बहुत ज्यादा स्पीड में गया, किसी चीज से टकरा कर रुक गया तो बात अलग है, लेकिन वो अगर जा रहा है नॉर्मली और बिना किसी से टकराए तो आपको हल्का सा उसके डायरेक्शन में चेंजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये सब क्यों हो पाता है, इसको हमें आज जानना है। और दूसरी चीज हुई कि बॉलर ने जैसे बॉलिंग किया, अब बॉलर ने बॉलिंग कर दिया है, बैट्समैन उसे हिट करने के लिए गया, बैट्समैन ने हिट किया। ऐसा क्या पर्पस है कि बॉल जाएगा ही जाएगा? मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लीजिए बैट्समैन ने बैट से मारा और बॉल जैसे ही बैट से टकराया बैट ही फेंका गया, ऐसा भी तो प्रोसेस हो सकता था। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, सपोज कीजिए जैसे हम लोग कॉस्को या ड्यूस या जिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं उस बॉल को छोड़ दिया जाए। एक गेम होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में एक बहुत ही मेटल का बॉल होता है जो कि बहुत ही हेवी होता है और जिसे अपने हम लोग शोल्डर से मूव करते हैं। तो अगर उस बॉल से क्रिकेट खेला जाए तो पूरा ही चांसेस क्या है कि बैट पर वो बॉल टकराने के बाद बैट टूट जाएगा। बॉल का दूर जाना, बैट से टकरा कर दूर जाना बहुत ही नामुमकिन कह सकते हैं, ऐसी चीजें होती है, लेकिन बैट का टूटना एकदम संभव है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है कि कॉस्को बॉल से बैट जो है वो नहीं फेंका पा रहा है, पर उस बॉल से, शॉर्ट पुट वाले बॉल से ये बैट फेंका जा रहा है? तो इसी को पढ़ना है और यही हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। हम लोगों ने एनसीईआरटी को रेफरेंस माना है, तो एनसीईआरटी के रेफरेंस में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए पहला लाइन ये दिया हुआ है कि इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। मूव हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे करता है। डू यू रिकॉल हाउ कैन वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्टर है या स्लोअर है? व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? जो डिस्टेंस है वो कैसे इंडिकेट कर रहा है ऑन अ यूनिट टाइम? यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन समटाइम्स it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down or also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? ऐसा क्या होता है कि बॉल जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है? तो उसको हम लोग जैसे मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया फुटबॉलर है, उसने बॉल को किक किया, बॉल किक करने के बाद दूसरे पर्सन के पास बॉल गया। आप देखिएगा कि बॉल किक करने के बाद उसको थोड़ा से भी दर्द नहीं होता है, लेकिन
ऐसा क्या प्रॉपर्टी लग रहा है कि उसको दर्द नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बॉल तो बहुत जोर से हिट कर रहा है पैर से, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि उसने शूज पहना है इसलिए हिट करने पर उसे पेन नहीं हो पा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हम लोग गांव देहात के बच्चे बिना शूज के ही फुटबॉल खेलते हैं और पैर से ही खेलते हैं, पर हमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी लगता है कि दर्द नहीं होता है? ये चैप्टर बेसिकली इसी पर डिपेंड करता है। फोर्स का डेफिनेशन अगर पढ़ा जाए तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। पर केवल पुश और पुल ही नहीं है, हिटिंग भी है, लिफ्टिंग भी है, पिकिंग भी है। ये सारी चीज क्या है? फोर्स ही है। हम किसी चीज को उठा कर लेकर जा रहे हैं, हम किसी चीज को हैंडल कर रहे हैं, किसी चीज को थ्रो कर रहे हैं, किसी चीज को खींच रहे हैं, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहे हैं, ये सारी चीजें फोर्स है। अब जानते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है और फोर्स के होने से आपको कहां कहां पर फायदा है। जैसे आप देखिए, ये जो पर्सन है, किसी ने किक किया होगा बॉल किक करने के बाद इसके पास आया और इसने फोर्स लगाकर उस बॉल को रोक लिया। यहाँ पर जो पर्सन है ये क्या कर रहा है कि अपने हॉकी स्टिक से बॉल को रोल कर रहा है, और जब इसे मौका मिलेगा ये बॉल को हिट करेगा और हिट करके या फ्लिक करके बॉल को अपने पार्टनर के पास भेज देगा। यहां पर भी बॉल को सेफली रोका जा रहा है, ठीक है, सेफली रोका जा रहा है। वो फोर्स का प्रॉपर्टी है कि सेफली मतलब क्या, सेफली क्या होता है, ये एक फोर्स का प्रॉपर्टी है जो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि मूविंग ऑफ अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ये कौन सा एक्शन है? पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है, या ओपनिंग और शटिंग ऑफ अ डोर, ये क्या है? पुशिंग है, पुलिंग है, किकिंग है, लोअरिंग है, फ्लायरिंग है, शटिंग है, फ्लिकिंग है। हर एक अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं। मतलब फोर्स का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने किसी को खींच लिया, ढकेल दिया, केवल वही फोर्स नहीं है सर, और भी बहुत सारी चीजें हैं फोर्स के अंदर। फोर्स आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, क्या ये जरूरी है या जरूरी नहीं है? दोनों केसेस अलग अलग है। जैसे आगे तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, पर यहां पर आपको एक चीज जान लेना है कि जो बेस्ट फोर्सेस होते हैं उसमें इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। बिना इंटरेक्शन का जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो लग रहा है, लेकिन उसमें उतना ज्यादा फोर्स नहीं लग पाता है जितने इंटरेक्शन वाले फोर्सेस में। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट ये कहीं जा रहा है, सामने एक ऑब्जेक्ट है, इससे टकरा गया। आपने एक्सीडेंट सुना होगा, देखा होगा अपने आसपास। यहाँ पर जो फोर्स के साथ नुकसान होता है हम लोगों को, ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। सो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ये नहीं समझना है कि क्या केवल इंटरेक्शन से ही फोर्स लगता है, नहीं, इंटरेक्शन के बिना भी फोर्स लगता है, पर वो जो फोर्स होता है ना वो बहुत मिनिमम होता है, जिसको हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। पर जो फोर्स इंटरेक्शन के साथ होता है उसको क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, क्या यह मैन इसको फोर्स लगा पाएगा? यहां दिया हु इज पुलिंग हु, यहां पर कौन एक दूसरे को पुल कर रहा है। तीसरा है यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट है, अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। देखें, अगर आप सभी के घर में बाइक्स हो तो आपने अगर उसे यूज किया होगा, ऑन करके यूज किया होगा, और अगर आपने बिना ऑन का बाइक्स यूज किया है तो आपको वहां पर क्लच एक मशीनरी पार्ट है जिसको आपको लेना होता है ताकि आप अपने बाइक को आगे ले जा पाए। लेकिन अगर आप क्लच बिना लिए बाइक आपका ऑन नहीं है और फिर बाइक को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा,
क्योंकि वो खींच नहीं पाइएगा आप। जाहिर सी बात है कि बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है आपके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि आप बाइक से हल्का या भारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जितना पुश या पुल कर सकते हैं उससे ज़्यादा वेट बाइक का हो जाता है। तो यहाँ पर चीज़ क्या होता है कि आप बाइक को आगे खींच नहीं पाएंगे। यहीं अगर कंपैरिजन करें इस कार के साथ, तो कार में अगर देखिए एक मैन बैठा हुआ है, एक इंसान बैठा हुआ है, और आप एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप किसी इंसान के सहारे, ये इंसान इसको पुश करेगा, क्या इसके पुश करने से कार आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि क्लच प्लेट या कार ऑन नहीं हो। हाँ, अगर इसने अपना क्लच प्लेट किया हुआ है, अब इसको ढकेलना फिर भी एक इंसान के लिए थोड़े मुश्किल की बात होती है। हम लोग देखे हुए हैं कि 2, 3, 4 आदमी लगते हैं तब जाके कार अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाता है, जब वो ऑन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये कितना लग रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि ये किस पे लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फोर्स आप लगा किस पर रहे। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूं और क्रिकेट खेलने में मैंने बैट से बॉल को पिक किया, मारा, कॉस्को बॉल, ड्यूस बॉल है, जो टेनिस बॉल है, उसको जब मारा गया तो बहुत दूर तक गया। लेकिन अगर वही शॉर्टपुट वाले बॉल को मारा जाए उसे क्रिकेट बैट से, तो बैट हमारा टूट जाएगा। तो डिपेंड ये नहीं कर रहा है कि फोर्स कितना लग रहा है, डिपेंड ये कर रहा है सर कि फोर्स किस पे लग रहा है। अगर आपको बोल दिया जाए साइकिल को पुश करना या पुल करना, बहुत आसान है। किसी इंसान को पुश करना है या पुल करना है, बहुत आसान है। लेकिन बोला जाए सर एक ट्रेन को पुश करना है, पुल करना है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फोर्स तो मैं उतना ही साइकिल पे भी लगा दूंगा, उतना ही ट्रेन पे लगा दूंगा, मैं अपने मैक्सिमम फोर्स पर चला जाऊंगा, पर डिपेंडेंसी वहीं पर आगे खत्म हो जाती है कि सर फोर्स लग किस पे रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि फोर्स किस पे लग रहा है। सो फोर्स डिपेंड करता है किस पे। फोर्स का एक फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपको बॉडी का मास पता होना चाहिए, जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी का मास अगर बहुत ज्यादा है तो आपको फोर्स भी उसी के हिसाब से ज्यादा लगाना होगा। अगर मास बहुत कम है तो आपको फोर्स भी बहुत कम लगाना होगा। एकदम क्लियर रखिए इस बात को कि जब मास बहुत ज्यादा हो रहा है तो यानी कि फोर्स मुझे ज्यादा लगाना होगा, और मास अगर बहुत कम है तो फोर्स मुझे बहुत कम लगाना होगा। यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज पुलिंग हूम। दो लड़कियां हैं, आपस में खेल रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मास जो होता है, फोर्स जो होता है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है कब, जब दोनों तरफ से फोर्स इक्वल रहे तो कोई एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा। ये दोनों लड़कियों का मास लगभग अगर सेम है तो दोनों में से कोई एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा। लेकिन आप यहीं पर सोचिए कि कोई एक बहुत ही भारी भरकम इंसान हो और सामने एक बहुत ही पतला दुबला इंसान हो, तो अगर खींचना हो तो भारी भरकम इंसान जिसका वेट बहुत ज्यादा है वो आसानी से उस आदमी को खींच सकता है जिसका वेट बहुत ही कम है। यहाँ पर चलो जाए हु इज पुलिंग हूम, तो यहाँ पर भी वही डिपेंडेंसी आ जाता है कि सर खींच कौन रहा है, सर इंपॉर्टेंट है, खींचना किसको है सर। अगर आप देखिए कि ये इंसान और ये जो गाय है दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, आपको देखने को मिलेगा इस इस इमेज में। आप देखिए कि दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, तो डिपेंडेंसी किसका हो जाता है सर, जिसका मास अधिक होगा वो कम मास वाले को अपने ओर खींच लेगा। एकदम क्लियर रहिए इस बात से, जिसका मास अधिक होगा वो कम मास वाले जो भी है ऑब्जेक्ट है, इंसान है, उसको आसानी से खींच लेगा। सो एक्सप्लोरिंग फोर्स का और एक दो एग्जांपल देते हैं
देखिए यहाँ पर दो इमेज आपको दिख रहा है। एक बॉक्स है जिसे 2% फोर्स लगा है। फोर्स क्या मतलब समझिए, पुल कर रहा है। पुल करने पर आपको एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में दोनों इंसान पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आप देखिए। अगर दोनों इंसान का मान लिया जाए कि पुश करने का यानी कि फोर्स लगाने का जो क्षमता है वो अगर इक्वल है, दोनों ही मैन का पुश करने का क्षमता इक्वल है। अब अगर इधर एक डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स इंटू 2 हो जाएगा। अगर दोनों का बराबर है तो इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये इधर से लगा रहा है और ये इधर से लगा रहा है, तो दोनों फोर्स आपस में कट जाएगा और ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा पाएगा, ये अपने स्टेशनरी पोजीशन पर रह जाएगा। बट ये क्या है, बहुत ही आसानी से दूसरी ओर चला जाएगा। तो आपने भी जब घर के सफाई में आप ध्यान दीजिए कि दिवाली के समय घर के सफाई में जब आप अपने बड़े बक्से को या बड़े बड़े अलमारी को एक जगह से दूसरे जगह करते हैं तो सारे जो इंसान है जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं, वेदर पुल करे या पुश करे, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। तभी बड़ा बड़ा अलमारी या बड़ा बड़ा बक्सा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की ओर जा पाता है। अब है कि फोर्स का स्टेट्स क्या क्या होता है, मतलब फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। सबसे पहला बात है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन मोशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, सपोज मैं यहाँ पर स्टेशनरी खड़ा हूं, अभी कोई आए दौड़ते दौड़ते और मुझे ढकेल कर चला जाए, तो मैं जैसा खड़ा था उसके ढकेलने के बाद तो वैसा खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं अपने पोजीशन से मेन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाऊंगा। तो यानी कि मेरा जो पोजीशन था वो चेंज हुआ यानी कि मैं रेस्ट से मोशन में आ गया। एक फोर्स आपको रेस्ट से मोशन में भी ला सकता है और वही फोर्स आपके मोशन को रेस्ट में भी चेंज कर सकता है। जैसा एग्जांपल हम लोगों ने पहले देखा कि जो भी क्रिकेटर है वो बॉल को अपने पास आने पे रोक रहे थे। जब वो रोक रहे थे इसका मतलब क्या मिला कि मोशन में था बॉल और अब जाके उन्होंने रोक दिया, मतलब वो बॉल जो है वो रेस्ट पर आ गया। सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन। पहला पॉइंट लिख लीजिए कि चेंजेस ड्यू टू फोर्स क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फोर्स कैन स्टॉप इट, और इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन फोर्स कैन स्टार्ट टू मूव इट। फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। दूसरा अगर देखा जाए फोर्स और क्या कर सकता है तो आपको पता चलेगा कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो। उससे पहले शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखिए, हम लोगों ने बैलून देखा है। अगर मैं बैलून लूं, बैलून पर फोर्स लगाऊं तो उसका शेप चेंज होगा। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को आप खींच के लंबा कर सकते हैं या दाब के छोटा कर सकते हैं। जैसे आप हमारे घर में रोटियां बनती है, रोटी बनने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग आटा को गूंथते हैं। तो गूंथने के क्रम में आपको दिखेगा कि एक पोजीशन आएगा जहाँ पर आटा को अपने मुक्के के सारे जोर जोर से मारना होता है, और वो मारने से क्या होता है उसके आटे के शेप और साइज दोनों में ही चेंजमेंट आता है। सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सारी चीज दिखेंगी। फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, और उसके स्पीड को चेंज करता है। दूसरा, मान लीजिए जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते में मुझे दिखा कि अचानक से आगे जो है भीड़ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइक में जो ब्रेक है उसको लूँगा ताकि मेरा बाइक जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाए। या फिर मुझे दिखा कि मैं बाइक धीरे चला रहा हूँ, अचानक दिखा कि नहीं बहुत ही खुला रास्ता है और बहुत दूर दूर तक कोई नहीं है, तो मैं जाहिर सी बात है कि बाइक का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और उस बढ़ाने के कारण क्या होगा कि मेरा स्पीड में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलने पे क्या होगा
कि बॉलर ने बॉल फेंका, अब बैट्समैन तो उसी डायरेक्शन पे छक्का नहीं मारेगा, बैट्समैन क्या करेगा, बैट्समैन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छक्का मारेगा। इससे क्या होगा, ऑपोजिट भी नहीं, मान लीजिए एकदम ऑपोजिट ही नहीं, राइट में, लेफ्ट में, जिधर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बॉलर ने बॉल फेंका उसी डायरेक्शन में बॉल को बैट्समैन मारता है, बैट्समैन दूसरे किसी भी डायरेक्शन में बॉल को मारता है। तो इससे क्या समझ में आया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स ने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, आपको ये 5 टॉपिक याद रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। सो टाइप्स ऑफ फोर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी तक इस टॉपिक्स को आप लोग समझिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।